जय श्री महाकाल। आपके घर में जब प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात खबीस बेताल बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, तो वह आपके घर में है तो वो क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। एक जन ने मेरे से पूछा था कि घर में भूत प्रेत बाधा है तो क्या खाते हैं क्या पीते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मैं अपने खुद का अनुभव बताऊंगा, जो मेरी देख विद्याओं से दिखे होते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। घर में अगर किसी के प्रेत बाधा है तो ये कहाँ रहते हैं, कहाँ छुपते हैं और क्या खाते हैं और कब ये निकलते हैं और क्या क्या दुख उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत गुप्त रहस्यों को ज्ञात कर सकते हो और जान सकते हो। भूत प्रेत जिस घर में है उस घर में सुख शांति का नामो निशान नहीं रहता है। उस घर में अनेकों प्रकार से कार्य होने लगते हैं, वो भी अशुभ। उस घर में अशुभ काम सबसे अधिक होने लगते हैं। शुभ काम करने चलो तो उससे पहले अशुभ ही हो जाते हैं और उन अशुभ के कारण और इन लोगों को बल मिल जाता है और ये घर में वास करते हैं। ज़्यादातर ये लोगों का वास स्थान माना गया है आपका अन्न, जैसे आटा हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, गेहूँ हो गए, चना हो गए, या तो बांस की रखी हुई चीज़, बांस की रखी हुई चीज़, बांस की बनी हुई चीज़ें कभी भी घर में बिल्कुल ना रखें। प्रेत आत्माओं का ये स्थान सबसे उपयोग होता है, बांस की बनी चीज़ें। ध्यान रखना, प्रेत आत्माओं का बांस सबसे बड़ा फेवरेट जगह होता है, इसलिए कोशिश करें कि बांस की बनी चीज़ घर में बिल्कुल ना रखें। जब ये अन्न में रहते हैं, बहुत लोगों में आपने सुना होगा कि किसी का खाते हैं तो खाना गंधाता है, तुरंत बना के रखते हैं। मैंने तो देखा हुआ है, ये तो लोगों का मैंने देखा हुआ, इसलिए मैं जानता हूँ। खाना बनाते हैं, 5 मिनट खाना ठंडा नहीं हुआ वो महकने लगा। खाना अभी बनाए, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और तुरंत खाने के लिए परोसेंगे तो खाना गंध मारने लगेगा, सड़ जाएगा। मेरे पास भी ऐसे ऐसे केस आई कि खाना बना, तुरंत रखे, तुरंत गंध मारने लगा। तो भाई ये कौन सी फिर बात हुई कि तुरंत खाना बना, काफ़ी उसकी, और जब उनको देखा गया, उन प्रेतों को हटाया गया, तो वही खाना बिल्कुल अगले ही दिन ना गंध मारे। दूसरे चीज़ होते हैं आटा, आटा की रोटी, या तो गुथे हुए आटा, जैसे कोई कोई महिलाएं होती हैं, बड़ा कम ही करती हैं, ऐसे कुछ ऐसे होती हैं कि उसको गूँथ लेती हैं पर अगले दिन बनाने के लिए। ये एक पिंड के समान होता है। जब आत्माओं को पिंड दान दिया जाता है, इनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए इन्हें पिंड रूप में दिया जाता है। मरने के बाद भी इन्हें पिंड दान ही दिया जाता है। शमशान में भी पिंड बनाए जाते हैं, पंडितों द्वारा भी पिंड कराए जाते हैं। तो कभी भी आटा पिंड बना के ना रखें। कच्चे आटे में सदैव में इनका अधिकार होता है। ये कच्चे आटे को ये ज़्यादा भोग करते हैं। कच्चे जो आटे होते हैं इनका भोग माना जाता है, इसलिए अपने घर में अगर कच्चे आटे हैं तो यहाँ भी वो अपने स्थान पे ये रह सकते हैं। और एक बार दो बार अगर प्रेत अच्छे कच्चे आटे पा गए तो ये बार बार या रोज़ आ सकते हैं उनका पता लगाने कि आज मिल रहा है कि नहीं। अगर इनकी आदत लग गई कि हम इनके घर जाते हैं और हमें ये आटा मिल जाता है या ये खाने को मिल जाता है, तो ये अपना परमानेंट वहाँ पहरा डाल देते हैं या डेरा डाल देते हैं। यूँ कहे कि वहाँ वो रहने लगते हैं उन आटा खाने के चक्कर में, और उससे प्रबल भूत होते हैं। तो हर व्यक्ति अपने घर में आटा, चावल हो गया, ये सब स्टोर करके रखता है। स्टोर करके इसलिए रखता है कि हमें बार बार भाग दौड़ ना करनी पड़े, कहीं कहीं दौड़ धूप के लेना न पड़े, हमारे पास रहेगा, हम उसी से लेके बना लेंगे। उन स्टोर भरे चावल हो गए, आटा हो गए, गेहूँ हो गए,
जो इन स्टोर भरे चीज़ों में, जो स्टोर में, डब्बे में, ड्रम में या अन्य चीज़ वस्तुओं में जब रखी जाती है, तो ये उसमें बैठ जाते हैं, ये उसमें अपना स्थायी वास बना लेते हैं। प्रेत आत्मा यही खाते हैं। आप बनाओगे तो ये उसका जब पूरा ले लेंगे, शरीर को खाओगे लगेगा ही नहीं, बिल्कुल बेजान रहेगा। उसका जो सत्य, प्रेत आके पीते नहीं हैं, पर इनका मैंने देखा, मैंने तो कई भूतों को पूजा दिया हुआ, ये जब लेते तो उसका अर्क, उनका सुगंध ही में इनका मन तृप्त हो जाता है, ये सुगंध लेते हैं। और जैसे मैंने कई कई छोटी छोटी मटकियों में शराब चढ़ाए हैं, तो ये अपने हाथ में जब वो मटकियाँ लेते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये पूरा मटका हो गया है शराब का। देते हैं छोटी सी मटकियाँ हैं, पर ये जब लेते हैं ना तो पूरा शराब का मटका हो जाता है और पीते हैं, जो कि मैंने देखा हुआ है। अब इनकी लीलाएँ क्या है, अब यही जाने। ये कैसे होता है ये मैं नहीं बता सकता, पर इनकी लीला यही जाने। फिर इन चीज़ों में, ये आटे में हो गए, चावल में हो गए, दाल में हो गए, ये इन चीज़ों में भी अपना निवास स्थान बनाते हैं, और बनने के बाद ये उसका सुगंध वहाँ रसोइये में बैठ के लेते रहते हैं और वहाँ भी अपना निवास बनाते रहते हैं। और वहाँ व्यक्ति के घर में देखोगे तो कई प्रकार की समस्याएं हमेशा रहती है, तकरार, लड़ाई झगड़े, मान मर्यादा, आपस में लड़ना भिड़ना, सब चलते रहते हैं। इस घर में ये प्रेत आत्माएं रहती हैं और ये वास करती हैं, और ये रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। उस घर में कभी कभी तो लोगों को चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसी किसी को, महिलाओं को या बच्चियों को या लड़कों को या बुज़ुर्गों को प्रेतों की कसर होने लगती है धीरे धीरे। उनके ऊपर कोई आत्मा आने लगता है, खेलने लगता है, या कभी रात को कुछ अजीब हरकतें करते हैं जो कि वो साधारण तौर पर नॉर्मली चीज़ नहीं करते हैं, वैसी हरकतें करते हैं। फिर ठीक हो जाते हैं, थोड़े बहुत करते हैं, ठीक हो जाते हैं। और घर के लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि बाहर में अगर ये बात फैल गई तो बात का बतंगड़ बनेंगे, इसलिए घर की बात घर में ही रखते हैं। तो ये प्रेत बहुत जगह पे रहते हैं और बहुत जगह खाते हैं। कम ही आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए हैं, जो कि ये बिल्कुल मेरा खुद का देख विद्या द्वारा देखा गया है। और जहाँ जहाँ ये वास में उस शक्तियों ने पकड़े गए हैं, वही वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है। ये घर में वास, कहाँ वास करते हैं और क्या खाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जान गए होंगे। तो